नमस्कार। जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार, आखिरकार मैं सर्वेयर ट्रेड के छात्रों के लिए लेकर के आया हूं आईटीआई परीक्षा का क्वेश्चन बैंक। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आईटीआई सीबीटी परीक्षा के लिए जरूरी ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है कि आईटीआई के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे जाए, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग डिस्कशन पर नए हैं तो थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो जैसा कि हम लोग आ चुके हैं आईटीआई सर्वेयर ट्रेड के क्वेश्चन बैंक पर, ध्यान देने वाली बात यह है कि आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे ये ना सिर्फ आपके सीबीटी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, बल्कि इन फ्यूचर अप्रेंटिसशिप और गवर्नमेंट जॉब तक के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन पर नजर डालते हैं, जो कि ऊपर की तरफ इंग्लिश में और नीचे की तरफ हिंदी में लिखा हुआ है। इसे हम लोग पढ़ेंगे। विच टाइप ऑफ सर्वेयरिंग इज रिलेटेड टू प्लॉटिंग नेचर फीचर्स लाइक रिवर्स, फॉरेस्ट, ईटीसी, यानी कि किस प्रकार का सर्वेक्षण नदियों, जंगलों आदि जैसे प्राकृतिक विशेषताओं के माप से संबंधित रखता है। तो यहाँ नीचे की तरफ इसके 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं और परीक्षा में भी इस तरह के आपके 4 ऑप्शन रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा स्थलीय सर्वेक्षण, जिसको इंग्लिश में टोपोग्राफिक सर्वेयरिंग कहते हैं। अब आपको अच्छे से मालूम चल गया होगा कि स्थलीय सर्वेक्षण इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि नदी और जंगल इत्यादि आते हैं, जो कि स्थलीय सर्वेक्षण का भाग है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि पृथ्वी के सही आकार को ध्यान में रखा जाता है तो किया गया सर्वेक्षण डैश कहलाता है। आप ध्यान दीजिए कि यहां पर पृथ्वी के आकार यानी सही आकार को ध्यान में रखा गया है। इंग्लिश में ट्रू शेप ऑफ अर्थ के बारे में यहां पे मेंशन है, इसीलिए इसका जो एकदम बिल्कुल सटीक आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि भूगणितीय सर्वेक्षण। आप यहां पर चारों ऑप्शन देखिए और चारों ऑप्शन देखने के बाद एक बार क्वेश्चन पढ़िए, पृथ्वी के सही आकार। अब आपके यहां पे आप देखेंगे कि चारों में से ये जो भूगणितीय सर्वेक्षण है यह सबसे सटीक आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ते वक्त भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप अगर थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा तो उसके आंसर अपने आप आपको दिख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज नॉट वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑल सर्वेज, इनमें से कौन सभी सर्वे के सिद्धांतों में से एक नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा, सभी ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़िएगा और इसमें इसका सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी वर्किंग फ्रॉम पार्ट ऑफ वोल, एक एक भाग पर कार्य करते हुए पूरा करना, यह सर्वे के सिद्धांतों में से एक नहीं है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फिगर बिलो शोज ए सर्वेयरिंग इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट इट। नीचे एक सर्वे उपकरण दिखाया गया है, इसके संबंध में क्या सत्य नहीं है। तो नीचे की ओर ये जो आप देख रहे हैं ये एक सर्वेयरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे सर्वेयरिंग किया जाता है। तो नीचे चारों ऑप्शन को अगर आप सही से पढ़ते हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इट इज यूज्ड वेयर हाई प्रीसियस सर्वेयरिंग इज रिक्वायर्ड, इसका उपयोग सर्वेक्षण की उच्च परिशुद्धता की आवश्यकता हेतु किया जाता है। यह इसका इसमें से ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये यहां पूछा जा रहा है व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट इट। 4 नंबर जो है यह बिल्कुल सही नहीं है, इसीलिए 4 नंबर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। फिगर गिवन बिलो शोज फंक्शनल डायग्राम ऑफ डैश, नीचे दिखाए गए चित्र में डैश का क्रियात्मक डायग्राम है। अब नीचे चित्र देखते हैं। नीचे की तरफ देख सकते हैं कि यहां यह चित्र बना हुआ है और अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग यहां जो सही आंसर होगा वो होगा बाइनोकुल। बाइनोकुल जो है ये इसका यहां पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, फिगर बिलो शोज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इनेबल्स कॉपिंग एट वेरियर स्केल, इट इज कॉल्ड डैश। नीचे के चित्र में दिखाया गया उपकरण जो बदलते माप को कॉपी करने में सक्षम है वह डैश कहलाता है। तो नीचे आप ये इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं और 6 नंबर का राइट आंसर होगा 2 नंबर, यानी कि पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ है ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 का 2 नंबर जो है वो राइट आंसर पेंटोग्राफ हो जाएगा।
अगर आप इन क्वेश्चन को विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ट्रेड थ्योरी की बुक लेकर के पढ़ाई करना शुरू कर दें, तभी इन टूल्स के बारे में आपको सही जानकारी मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 है मीन सी लेवल यानी कि MSL, इसे हिंदी में निम्न समुद्र तल के नाम से जानते हैं। तो यहां पूछा जा रहा है कि निम्न समुद्र तल किसी भी स्थान पर ज्वारों के प्रति घंटा पर्यवेक्षण करके प्राप्त किया जाता है सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। यहां पर डैश होगा, इंग्लिश में देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है कि एडॉप्टेड बाय सर्वे ऑफ इंडिया इज डैश। तो यहां पर डैश में क्या भराएगा, इसके 4 यहां पर जो है लोकेशंस के नाम दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 7 नंबर का 1 नंबर यानी कि मुंबई। मुंबई जो है यही एडॉप्ट करता है मीन सी लेवल को। इसको बहुत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है टोटल स्टेशन इज ए एन डैश, यानी टोटल स्टेशन एक डैश है। ध्यान दीजिए, टोटल स्टेशन क्या है। 8 नंबर का राइट आंसर होगा 4 नंबर, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। टोटल स्टेशन एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहां पर नीचे दिए गए इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा जा रहा है। तो ये नीचे की ओर जो आपको इंस्ट्रूमेंट नजर आ रहा है इसका नाम होगा एलिडेड। एलिडेड यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है सर्वे करने के लिए बनाए गए मैट्रिक चेन की लंबाई डैश की होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा 20 मीटर से 30 मीटर के बीच। ध्यान देने वाली बात है ये। क्वेश्चन नंबर 11 है द लेंथ ऑफ गंटर्स चेन इज, यानी कि गंटर के चेन की लंबाई डैश होती है। तो 11 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 66 फीट। ध्यान दीजिएगा, दोनों क्वेश्चन अलग अलग थे, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सभी क्वेश्चंस को देखिए। प्रिज्मेटिक कंपास में शून्य डैश पर चिन्हित होता है। शून्य किस पर चिन्हित होता है, किसमें पूछा जा रहा है, प्रिमेटिक कंपास। तो 12 नंबर का राइट आंसर होगा दक्षिणी छोर पर कंपास की जो सुई होती है वो शून्य पर चिन्हित होती है। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है वहां पूछा जा रहा है व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग इन प्लांट टेबल सर्वे। प्लांट टेबल सर्वे में सटीक सेंटरिंग के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। 13 नंबर का राइट आंसर होगा प्लम्बिंग फ्लॉग। प्लम्बिंग फ्लॉग जो है यह इसका राइट आंसर होगा। 30 नंबर का प्लम्बिंग फ्लॉग राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज ए सेक्सटेंट यूज्ड फॉर। किसके लिए सेक्सटेंट का उपयोग किया जाता है। 14 नंबर का राइट आंसर होगा मेजरिंग ऑफ हाइट अबव हॉरिजॉन, यानी कि क्षैतिज के ऊपर की ऊंचाई मापना, इसके लिए हम लोग सेक्सटेंट का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है द मिनिमम लेंथ एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर इज कॉल्ड एज डैश। उपकरण की निम्नतम लंबाई की माप डैश कहलाती है। इसे कहते हैं हम लोग हैं उपयुक्त, यानी कि प्रीसियस। 50 नंबर का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों इन चैन सर्वेइंग फील्ड वर्क इज लिमिटेड टू डैश। चैन सर्वे में फील्ड का कार्य डैश तक सीमित रहता है। कहां तक सीमित रहता है भाई, तो वह रहता है केवल रेखीय माप तक सीमित रहता है। इंग्लिश में बोले तो लीनियर मेजरमेंट्स ओनली, यहां तक ये सीमित होता है। किसमें, चेन सर्वे में। क्वेश्चन नंबर 17 है ए रिलेटिवली फिक्स्ड पॉइंट ऑफ नॉन एविलेशन अबव डेटुम इज नोन एज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंच मार्क, तल चिन्ह। यहां पर निश्चित बिंदु तल चिन्ह तक होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है एरर इन मेजरमेंट ड्यू टू आई विजन इज टर्म्ड एज। आंखों की दृष्टि के कारण माप में त्रुटि डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, तो वह जाना जाता है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पैरालैक्स एरर, समानांतर त्रुटि। इसका आंसर हो जाएगा समानांतर त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 19 है चेन सर्वेइंग इज नॉट सुटेबल व्हेन डैश। चेन सर्वे उपयुक्त नहीं होता है जब डैश होता है। चेन सर्वे उपयुक्त नहीं होता है जब डैश होता है। क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अत्यधिक
विवरण की आवश्यकता हो। टू मैनी डिटेल्स आर रिक्वायर्ड, जहां पर मैंने आवश्यकता से अधिक विवरण की आवश्यकता होती है वहां पर चेन सर्वे उपयुक्त नहीं होता है। आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिगर ये जो आप नीचे देख रहे हैं, पूछा जा रहा है कि नीचे दिखाए गए चित्र में चेन सर्वे के लिए आवश्यक वस्तु है वह डैश है। क्या यहां पर आवश्यक है? तो वह होगा लकड़ी का पट्टा, वुडन पैग। यह इसका राइट आंसर होगा। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 20 नंबर तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया। इसके आगे के प्रैक्टिस सेट को देखना है तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। कमेंट कीजिए कि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है, तभी मैं इसके दूसरे प्रैक्टिस सेट को लेकर के आऊंगा। और बने रहिए हमारे साथ, इस तरह से सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।